हमने जब श्रीलंका घूमना शुरू किया, विचरण शुरू किया अरुण जी, उस समय पे एक बात ध्यान में आई। रावण ने पौराणिक काल में, त्रेता युग में, पूरे श्रीलंका में अलग अलग टनल्स बनवाई थी, जो आज भी वो सुरंगें वहीं पे हैं। उन सुरंगों के माध्यम से ही रावण श्रीलंका में माइग्रेट करता था। जब भी वो किसी स्त्री को, किसी महिला को बंदी बनाकर अपने महल में लाता था, उन्हीं सुरंगों के माध्यम से उन्हें वहाँ पे लाया जाता था। इनफैक्ट जब माँ सीता को अपहरण करके लाया गया रावण के द्वारा, उनको भी उन्हीं टनल्स में से लाया गया था। एक ऐसी बात वहाँ पे हुई जिस बात ने मुझे चौकन्ना करके रख दिया था। उन टनल्स में उतरने के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दुष्कर जगह है वो। आज की तारीख में श्रीलंका में ज़्यादातर टनल्स को बंद करके रख दिया गया है श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये रहस्य बाहर नहीं आने चाहिए। अगर बाहर आ गए तो पूरी दुनिया के जो सारे लोग हैं वो वहाँ पे जाकर वहाँ पे अंदर उतरेंगे। ज़्यादातर टनल्स बंद हैं, लेकिन कई सारे जंगल ऐसे हैं श्रीलंका में जहाँ पे आज भी कुछ कुछ ओपनिंग्स हैं अंदर उतरने के लिए। तो वैसे ही एक जगह को हमने ढूंढा वहाँ पे। शर्त ये थी, कंडीशन ये थी कि अगर आप अंदर उतरना चाहते हैं तो जियोलॉजिस्ट के साथ अंदर उतरना होगा, क्योंकि उनके बिना वहाँ पे उतर पाना संभव ही नहीं है। वो टनल इतनी शार्प है, इतनी ज़्यादा नीचे है कि आपको उपकरणों के साथ ही नीचे उतरना होता है। हम लोगों ने एक जियोलॉजिस्ट को हायर किया और इतिहासकार जो हमारे हेमचंद्र जी थे, उनके साथ जब मैं वो टनल में अंदर उतरा, उस टनल की ऊर्जा ही अरुण जी इतनी ज़्यादा नकारात्मक थी, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी वहाँ पे, कि एक मनुष्य जो एनर्जी के लिए ससेप्टेबल हैं, जो वल्नरेबल हैं, जिन्हें ऊर्जा का जो विज्ञान है वो ना सिर्फ समझ में आता है बल्कि उसकी अनुभूति करने में भी सक्षम है, जो मनुष्य वो वहाँ के अनुभव को आसानी से समझ पाएगा। तो जैसे ही मैं अंदर उतरा, मैंने ये पाया कि कोई ऊर्जा थी जो मुझे बार बार सटल वे में ये कह रही थी कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, अंदर नहीं आना है। लेकिन मेरे अंदर का जो खोजी जीव है, मेरे अंदर का जो एक संशोधनात्मक जीव है, वो तो यही चाहता था कि ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ऐसी जानकारी मिलनी चाहिए जो कहीं इंटरनेट पर ना हो, कहीं भी पुस्तकों में ना लिखी गई हो। तो मैंने रिस्क लिया, मैं अंदर गया। अंदर जाकर 800 मीटर मैं नीचे उतरा होऊंगा। उस समय पर बहुत अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में हमने देखा कि एक मिडिल पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं गुफा के, उस सुरंग के, और वहाँ से 5 या 6 ओपनिंग खुल रहे हैं। अब जब मैंने जियोलॉजिस्ट को और जो हमारे इतिहासकार थे उनको ये सवाल पूछा कि ये आखिर एक ही टनल के अंदर इतने ओपनिंग्स क्यों हैं, इतने डोरवेज क्यों बने हुए हैं, उन्होंने रामायण का अभ्यास करके इस निष्कर्ष पर वे पहुँचे थे कि जब रावण इन टनल्स में आता था तब उनकी कई सारी गुप्त विद्याएं, गुप्त ग्रंथ जो हैं, गुप्त चीज़ें जो हैं, वो यहाँ पे छिपा दी जाती थी रावण के सैनिकों के द्वारा। रावण के जो अलग अलग उनके पहरेदार थे गुफाओं के, उन्हें ये उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि रावण के रहस्य को इन्हीं सुरंगों के अंदर छिपा देना।